तुमने हमारे चार को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से। दोस्तों, जेडीयू के पूर्व विधायक और नेता जनाब मास्टर मुजाहिद और एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। जो लोग ये समझ रहे थे कि आज मास्टर मुजाहिद साहब एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के मौजूदगी में एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे, वो लोग हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या हकीकत में आज मास्टर मुजाहिद एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। तुमने हमारे चार को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, मगर पूरे बिहार में और खास तौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको अपना रखीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो, लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा। 3 मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं, और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तरुल ईमान की आवाज ना उठे। हाँ, बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई, बताइए आप, कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में, या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है, वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ, क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है। याद रखिए, टीपू सुल्तान
से गद्दारी करने वाले कौन? सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? यही मीर जाफर, मीर सादिक। ये नंगे दीन है, ये नंगे वतन है। अरे तुम मेरी मुखालिफत करते हो कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटता है। मैं आज तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि क्या लालू यादव ने आज नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं? लालू जी, आपका घर तो उड़ गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिकी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े, ओवैसी वोट काट रहा है। आप नीतीश को, एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसको साथ दिया, दूसरी मर्तबा आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, इख्तिदार दे दिया। और मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल की इंसाफ की बात करता हूं, मैं मुजरिम हो जाता हूं। ये सत्ता में बैठकर मलाई खा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, म्यूटेशन के नाम पर 20-20 हजार रुपए रिश्वत ली जाती है, मगर कोई उंगली नहीं उठाता। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में, तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है। उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। नीतीश ने पटना में बड़े बड़े मुसलमान लोगों को बुलाते थे, हर महीना बुलाकर मीटिंग करके बोलते, हैदराबाद से शेरवानी आ रही है, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो जो मुसलमान जाकर नीतीश के पास बैठकर चाय करी पफ खाते थे, अब बोलो तुम्हारी जबान क्यों बंद है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मास्टर मुजाहिद साहब एमआईएम पार्टी में नहीं शामिल होंगे और ना ही असदुद्दीन अवैसी साहब से मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मास्टर मुजाहिद साहब इस वक्त किशनगंज में नहीं बल्कि पटना में मौजूद है। इसकी जानकारी मास्टर मुजाहिद साहब खुद अपने फेसबुक पर शेयर किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।